आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा हमारे साथ रीना जी ने शेयर की है। रीना जी एक लड्डू गोपाल भक्त है और वो पूरे नियमों के साथ ठाकुर जी की सेवा करती है। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कमी नहीं है और ठाकुर जी उन पर पूरी कृपा बरसाते हैं। रीना जी कहती है कि वो ठाकुर जी के कार्तिक मास स्नान और कार्तिक की सभी सेवाएं ठाकुर जी को प्रदान करती है। साथ ही साथ वो वैशाख मास में भी ठाकुर जी के स्नान करती है, क्योंकि वैशाख मास माधव मास होता है और इस मास में अगर घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं तो हमें समय समय पर उन्हें विशेष सेवाएं देनी चाहिए। कहते हैं यह मास हमारे लड्डू गोपाल को बहुत अधिक प्रिय है और ठाकुर जी के बहुत सारे अवतार का जन्म भी इसी मास में हुआ है, इसलिए वैशाख मास बहुत ही फलदायी और पुण्य मास है। लेकिन रीना जी कहती है इस बार मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं वैशाख मास का स्नान नहीं कर पाई और न एक भी दिन में ठाकुर जी को विशेष सेवाएं प्रदान कर सकी, जिसके कारण से घर में भी काफी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था। बीमारी के कारण मैं अच्छे से सेवा भी नहीं कर पा रही थी और काफी प्रभाव इस बात का जो है मेरे घर पर पड़ रहा था। घर के वातावरण में भी मुझे नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता था। अब रीना जी कहती है कि कुछ तबीयत ठीक होने के पश्चात वैशाख मास के 15 दिन बाद जब मैं मंदिर में गई, वहां पर मैंने सभी औरतों को वैशाख मास की कथा सुनते हुए देखा और सभी को वैशाख मास का स्नान करते हुए देखा। तो वह कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ कि इस बार जो है तबीयत खराब होने की वजह से मेरी वैशाख मास की मधुसूदन मास यानी माधव मास की ठाकुर जी की सारी सेवाएं छूट गई और मुझे जो है दुख के कारण भाव के आंसू भी आ रहे थे। मेरे ऊपर पंडित जी की नजर पड़ी और उन्होंने मुझे पूछा, अरे रीना, तुम तो हमेशा माधव मास में स्नान करती हो, ब्रह्म मुहूर्त में आकर कहानी सुनती हो वैशाख मास की, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि तुमने वैशाख मास का न तो स्नान किया और न ही कथा सुनने आई? सब कुशल मंगल तो है? पंडित जी की बात सुनकर रीना जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। रीना जी कहती है कि मैंने पंडित जी के चरण स्पर्श किए और उन्हें कहा कि पंडित जी, इस बार मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इस वजह से न तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर पाई और न ही कथा सुन पाई। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मैं अपने ठाकुर जी को उनके माधव मास में सेवा प्रदान नहीं कर पाई। मैं इसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। कोई तो उपाय होगा पंडित जी जिसके माध्यम से मैं अपना प्रायश्चित कर सकूं, ठाकुर जी को जो है सेवा प्रदान करके अपने जो है माधव मास की जो कमी रह गई है ठाकुर जी को सेवा देने में उस कमी को पूरा कर सकूं। इन बातों को सुनकर पंडित जी मुस्कुराए और कहने लगे, चिंता मत करो, ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए सभी प्रबंध किए हैं। अगर कोई उनका भक्त किसी कारणवश वैशाख मास स्नान नहीं कर पाता, वैशाख मास के अध्याय नहीं सुन पाता, कथाएं नहीं सुन पाता, तो वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन विधि विधान के साथ अगर तुम उनकी पूजा करोगी, उनकी सेवा करोगी, तो तुम्हें पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त होगा। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन अगर तुम थोड़ा सा भी दान करोगी, जो मैं तुम्हें बताता हूँ, उससे तुम्हें पूरे वैशाख मास के दान का पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ सुबह मुहूर्त में उठकर ठाकुर जी की जो सेवाएं करते हैं, वैशाख मास में कथाएं सुनते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी सेवा करते हैं, पीपल की सेवा करते हैं, उन सब का फल तुम्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन मिल जाएगा। जैसा मैं कहता हूँ उसी प्रकार से सेवा करना। तो दोस्तों ध्यान पूर्वक सुनना। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप भी वैशाख मास की ठाकुर जी की मधुसूदन मास में सेवा नहीं कर पाए, आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नहीं कर पाए, ठाकुर जी को इन प्रिय मास में आप उनकी विशेष सेवाएं प्रदान नहीं कर पाए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने अपने भक्तों के लिए सब कुछ प्रबंध किया है। वैशाख मास की पूर्णिमा जो होती है वो बहुत ही फलदायी पूर्णिमा होती है। इसी दिन
आप सेवाएं करके पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त कर सकते हो, अपने ठाकुर जी को प्रसन्न कर सकते हो और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वरदान पा सकते हो। अब पंडित जी ने जो रीना जी को बताया, मैं भी आप सब लोगों को बताती हूँ। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी विराजित है, लड्डू गोपाल विराजित है, तो यह आपका परम सौभाग्य है। आपको वैशाख पूर्णिमा जो 12 मई को है, क्योंकि 12 मई को उदया तिथि में वैशाख पूर्णिमा पड़ रही है, इसलिए वह 12 मई को मनाई जाएगी। 12 मई को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं उठ सकते तो 7 बजे तक आपको अवश्य ही उठना है। उठकर स्वयं स्नान करना है और अपने स्नान जल में सफेद तिल मिलाकर स्नान करना है, क्योंकि इस दिन सफेद चीजों का दान करना, सफेद चीजों का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रमा देव को भी कच्चे दूध का अर्घ देना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन जो हम सेवाएं देते हैं उनमें सफेद रंग की चीजें अवश्य होना चाहिए। स्नान करने के पश्चात प्रेम पूर्वक अपने लड्डू गोपाल को जगाना है। ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को प्रेम पूर्वक जगाकर आपको उन्हें पूर्णिमा का स्नान कराना है। उसके लिए आपको जो सामग्री चाहिएगी, सबसे पहले है कच्चा दूध। अगर गाय का है तो बहुत अच्छा है, अगर गाय का नहीं है तो फिर भी आपको कच्चा दूध लेना है। कच्चे दूध में आपको तुलसी दल के साथ साथ पीपल का पत्ता भी डालना है, क्योंकि पीपल के पत्ते का वैशाख मास में बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि मैं पीपल के पेड़ में वास करता हूँ। जो भी भक्त पीपल के पेड़ से पत्ते लेकर उनसे मुझे भोग लगाता है या फिर वैशाख मास में पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता है, उस भक्त पर मेरी विशेष दृष्टि होती है। तो आपको ठाकुर जी के स्नान जल में तुलसी दल के साथ साथ जो है आपको जरूर ही पीपल का पत्ता भी डालना है। और ध्यान रखिए, आपको न तो पूर्णिमा के दिन तुलसी दल तोड़ना है और न ही पीपल के पत्ते तोड़ने हैं। आपको यह सब पहले दिन तोड़कर रखने हैं। फिर आपको उस कच्चे दूध में जो है सफेद रंग के फूल, या तो चंपा के फूल हो या फिर मोगरा के फूल हो, क्योंकि सफेद फूलों का बहुत अधिक महत्व होता है, आपको फूल डालने हैं। ठाकुर जी के स्नान पात्र में भी आपको सफेद रंग के फूल डालने हैं। उसके पश्चात ठाकुर जी को सफेद फूलों पर बैठाकर उनके स्नान के दूध में आपको लौंग का जोड़ा, सफेद तिल, शहद और थोड़ी सी दही डालकर उससे ठाकुर जी का अभिषेक करना है। उसके पश्चात दोस्तों आपको वो अभिषेक का चरना अमृत फेंकना नहीं है, एक पात्र में एकत्रित करना है। इन सब चीजों से अभिषेक करने के पश्चात आप दक्षिणावर्ती शंख से भी अभिषेक कर सकते हो, उससे माता लक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होगी। अन्यथा आप चांदी या तांबे के लोटे से पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी का अभिषेक करिए, क्योंकि चांदी और तांबे में भी माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। उसके पश्चात साफ जल से ठाकुर जी को स्नान कराकर उन्हें सफेद रंग की पोशाक धारण करानी है। सफेद रंग की पोशाक न हो तो आप पीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हो। सफेद रंग से ही उनका श्रृंगार करना है, जैसे सफेद रंग की मालाएं, सफेद रंग के फूल की माला, सफेद रंग का मुकुट, क्योंकि पूर्णिमा के दिन सफेद रंग से श्रृंगार करने से ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार करने के पश्चात आपको ज्योत लगाने से पहले, ज्योति जगाने से पहले आपको अपने पूरे घर में ठाकुर जी का वह चरना अमृत छिड़कना है, जिससे सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाए। थोड़ा जल जो है बाद में प्रसाद ग्रहण करने के लिए रख लेना है। जो ठाकुर जी के स्नान का साफ जल है उसे भी आपको घर में छिड़कना है और बाकी जो है प्रसाद के रूप में रखना है। उसके पश्चात अब आप सभी जगह जल छिड़क लो तो फिर आपको जो है ठाकुर जी के पास मंदिर में ज्योत जगानी है। ज्योत जगाने के पश्चात लड्डू गोपाल के चरणों में जो सबसे जरूरी है, पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको लाल चंदन समर्पित करना है। लाल चंदन समर्पित करने के पश्चात ठाकुर जी की पूजा आरती करनी है। आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है और ठाकुर जी को ठंडी चीजों का भोग लगाना है, जिससे हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को दही, मक्खन,
तरबूज, सत्तू और खीर का भोग लगाया जाता है। खीर को ठंडा करके तभी उसका भोग ठाकुर जी को लगाया जाता है। आप सफेद रंग की मिठाई, नारियल की मिठाई का भोग भी और पंचमेवा का भोग भी ठाकुर जी को लगा सकते हो। यानी इन सब चीजों में से अगर आपके पास कुछ भी है तो उसका भोग आपको ठाकुर जी को लगाना है। मिठाई की जगह आप खीर का भोग लगा सकते हो अगर घर में मिठाई नहीं है, वरना आप सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाइए। तो मौसमी फल होते हैं उनका भोग ठाकुर जी को लगाना है, जैसे आम हो गया, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया। इन फल में से जो भी फल आपके पास उपलब्ध है उसका भोग ठाकुर जी को लगाना है। कहते हैं कि अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, वह मानसिक और शारीरिक समस्याएं झेल रहा है या परिवार में कोई सदस्य बहुत ज्यादा बीमार है, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी के चरणों में एक मोर पंख चढ़ा दीजिए। उससे उसकी कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो जाता है। ठाकुर जी के चरणों में जो आप लाल चंदन समर्पित करोगे, घर में अगर कोई व्यक्ति बीमारी से काफी लंबे समय से पीड़ित है तो उस चंदन से रोजाना उसे तिलक करने से उसकी जो है हालत में सुधार होता है। दही का भोग लगाने से ठाकुर जी जो है घर में ग्रह क्लेश को दूर करते हैं। अगर किसी के घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल को जो है दही को मीठा करके उस दही का भोग लगाइए। उससे कहते हैं घर में लड़ाई झगड़ा कराने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती है और ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी की सेवा करने के पश्चात आपको तुलसी माता की सेवा करनी है। तुलसी माता में लक्ष्मी का वास होता है और जहाँ पर तुलसी पूजा होती है वहाँ पर धन की कमी नहीं होती। इसलिए आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर आपने पूरा वैशाख मास स्नान नहीं किया है, आपने कथाएं नहीं सुनी है, तुलसी सेवा नहीं करी है, तो आप 5 दिए जलाकर तुलसी माता की 7 परिक्रमा कीजिए। ओम नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी, इस प्रकार से बोलते हुए तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए। उन्हें एक लाल रंग की चुनरी समर्पित कर दीजिए और उनके आगे शीश झुकाकर उनसे प्रार्थना करिए कि हे माता रानी, हे लक्ष्मी माता, मेरे घर परिवार पर अपनी दृष्टि बनाए रखना। कहते हैं कि वैशाख पूर्णिमा के दिन अगर हम बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं तो जो जिसके पुत्र होते हैं उनके पुत्र दीर्घायु होते हैं। बरगद के पेड़ की वैशाख मास को पूजा करने से, उसमें जल देने से, कलावा बांधने से, 7 बार परिक्रमा करने से पुत्र दीर्घायु होते हैं, बच्चे दीर्घायु होते हैं, पति को भी दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है, पति की उम्र लंबी होती है। साथ ही साथ पीपल के पेड़ की पूजा करने से पितरों की शांति होती है, पितृ संतुष्ट होते हैं, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। पीपल में जल के साथ दूध चीनी मिलाकर चढ़ाए और 7 परिक्रमा करें। इससे आपके सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और घर में शांति होगी। कहते हैं दोस्तों, हमारे घर में जो भी परेशानियां होती है, बीमारियां होती है, वो हमारे पितृ शांत नहीं होते, इस वजह से होती है। तो इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन आप पीपल के पेड़ में दिया जलाइए और उन्हें जो है दूध चीनी मिलाकर जल समर्पित अवश्य कीजिए। इससे आपके पितृ शांत होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। वैशाख मास के दिन सफेद वस्तुओं का दान करने से हमें पूरे वैशाख मास का फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन कहते हैं कि हमें आटा और सत्तू दान करने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस दिन जो है हम चावल भी दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, बर्तन का दान कर सकते हैं। जितनी भी आपके सामर्थ्य है उसके अनुसार दान करना चाहिए। वैशाख मास के दिन अगर आप किसी चीज का दान करते हो, मान लीजिए कि आप आटे का दान करते हो और वो 1.25 किलो के अनुसार करते हो, जैसे कि 2.25 किलो, 1.25 किलो, इस तरह से करते हो, तो हमें 1.25 लाख गुना फल प्राप्त होता है। जैसे कि 1.25 किलो चावल हो गए, 1.25 किलो चीनी हो गई, 1.25 किलो जो है आटा हो गया। इस प्रकार से अगर हम दान करते हैं तो हमें जिस प्रकार से 1.25 लाख जाप का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार से 1.25 लाख गुना फल प्राप्त होता है उस 1.25 किलो दान के बदले में। इसलिए वैशाख पूर्णिमा के दिन हमें थोड़ा सा दान अवश्य ही करना चाहिए। ठाकुर जी ने इतनी सामर्थ्य तो अपने हर भक्त को प्रदान की है। साथ ही साथ हमें जो है पशुओं की सेवा करना, गाय माता की सेवा करना, पक्षियों की सेवा करना, उससे भी हमें दान का फल प्राप्त हो सकता है। अगर हमारी इस तरह से दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो हम पक्षियों को जल
समर्पित कर सकते हैं, उन्हें दाना डाल सकते हैं, गौ माता को पानी पिला सकते हैं, रोटी और गुड़ खिला सकते हैं, उससे भी हमें दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब रीना जी को जब पंडित जी ने ये सारी बातें बताई, वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गई कि ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और वो वैशाख मास में ठाकुर जी की सेवाएं नहीं कर पाए, ठाकुर जी के लिए वैशाख मास का स्नान नहीं कर पाए। मधुसूदन मास में उनसे सेवाएं छूट गई, लेकिन सही समय पर ठाकुर जी ने मार्गदर्शन कर दिया। अब उन्होंने वैशाख मास पूर्णिमा की पूरी तैयारी की और पूरे विधि विधान और नियमों के अनुसार पंडित जी के कहे अनुसार प्रेम पूर्वक वैशाख मास के दिन ठाकुर जी को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया, उन्हें भोग लगाया। वैशाख मास पूर्णिमा का दोस्तों अगर आप व्रत रखना चाहते हो तो शाम के समय ठाकुर जी को खीर पराठे या खीर पूरी का भोग लगाकर पूर्णिमा की कथा सुनकर या सुनाकर या फिर स्वयं पढ़कर उसके बाद चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ देकर आप जो है गाय माता को रोटी देकर या ठाकुर जी को भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण कर सकते हो। यानी पूर्णिमा के व्रत का आप जो है इस प्रकार से समापन कर सकते हो। उसके पश्चात अगर आप जो है व्रत नहीं भी रखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा के दिन आप ठाकुर जी की सेवाएं करना चाहते हो और नियम से विधि विधान से सारी सेवाएं प्रदान करते हो, तो भी हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। लेकिन रीना जी ने पूरे नियम के साथ वैशाख पूर्णिमा का व्रत किया, ठाकुर जी की सेवाएं की। शाम के समय ठाकुर जी को खीर से भोग लगाकर चंद्रमा को जो है कच्चे दूध से अर्घ देकर उन्होंने अपने व्रत का समापन किया। वह कहते हैं कि उसी दिन रात के समय उन्हें सौपन में लड्डू गोपाल के दर्शन हुए, ठाकुर जी के दर्शन हुए, उन्हें मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल सौपन में दिखाई दिए और वो इस बात से प्रसन्न हो गई कि लड्डू गोपाल उनकी वैशाख पूर्णिमा की सेवा से बहुत अधिक प्रसन्न है। वैशाख पूर्णिमा के पश्चात रीना जी कहती है उनके पति जिस भी कार्य में कदम रखते थे, जो भी कार्य करते थे, वो कार्य हमेशा पूर्ण होता था। ठाकुर जी की इतनी कृपा थी, ठाकुर जी की इतनी असीम कृपा हुई कि उन्हें जो है सचमुच 1.25 किलो दान का 1.25 लाख गुना मिला। उनका हर काम बनता था, कोई काम नहीं बिगड़ता था। ठाकुर जी की अपार कृपा हुई। वह कहती है कि घर में धन धान्य की कमी नहीं हुई और ठाकुर जी की कृपा से जिस भी कार्य में वो अपना कदम रखते थे तो वह सफल होते थे। वो हर कार्य ठाकुर जी की अनुमति से ही करते थे और कार्य पूर्ण होने के पश्चात बड़े श्रद्धा भाव से, बड़े ही प्रेम के साथ जो भी उनके पास धन आता था उसमें से कुछ धन वो ठाकुर जी की सेवा के लिए निकालते थे। तो दोस्तों अगर हम कुछ धन कमाते हैं तो हमें हर बार ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा धन उनकी सेवा के लिए निकालकर मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। उससे आप जो है जब उनकी विशेष सेवाएं करते हो उस समय पर ठाकुर जी के लिए पोशाक खरीद सकते हो, श्रृंगार खरीद सकते हो और आप उससे दान पुण्य भी कर सकते हो। इसलिए वैशाख पूर्णिमा से आप यह नियम भी बना सकते हो कि हे ठाकुर जी, आप हमें जितना भी दोगे, जैसा भी दोगे, उसमें से हम कुछ भाग आपके लिए निकालेंगे। फिर देखना आपके घर में किस तरह से माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। जिस घर में ठाकुर जी का हिस्सा निकाला जाता है उस घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और यह एक रहस्य है। इस रहस्य को आपको कोई नहीं बताएगा। हम सब भी इस प्रकार से करते हैं और ठाकुर जी की अपार कृपा बरसती है और कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। जरूरी नहीं है कि आपको जो है 1000-2000 रुपए ही निकालने हैं, बहुत ज्यादा ही निकालना है। आप 101 रुपया निकाल दीजिए, आप 501 रुपया निकाल दीजिए, मतलब कि आपकी जितनी सामर्थ्य है उसके हिसाब से आप ठाकुर जी के लिए निकालिए अवश्य। इससे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं, माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और घर में धन की आवक बढ़ती है। इसलिए इस मधुसूदन मास में वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन से आप यह नियम अवश्य ही बनाए। फिर देखना आपके घर में कितना धन बरसेगा। ठाकुर जी की हमेशा कृपा रहेगी। आपकी जो है तिजोरी कभी ठाकुर जी खाली नहीं होने देंगे, क्योंकि आप जो कमाते हो उसमें से ठाकुर जी के लिए सबसे पहले हिस्सा निकालते हो, तो फिर उस घर पर ठाकुर जी की कृपा रहती है। रीना जी कहती है मैंने भी अपने जीवन में यही नियम बनाया है और ठाकुर जी की अपार कृपा मेरे ऊपर है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी वैशाख मास पूर्णिमा की
ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की सेवा बताई है। इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करके वैशाख पूर्णिमा के दिन पूरे मधुसूदन मास का फल प्राप्त कर सकते हो, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त कर सकते हो। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको कुछ पूछना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त इस वीडियो के माध्यम से ठाकुर जी के मार्गदर्शन के माध्यम से वैशाख पूर्णिमा के दिन उनकी सेवा कर सके। राधे राधे।